वैकुंठ और कैलाश की स्थिति तथा शिव और विष्णु अभियंता की महंता का निर्माण। काशीखंड स्कंद पुराण अगस्त जी कहते हैं, तदनंतर भगवान पार्षद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक चले गए। अपने विमान पर वैकुंठ धाम जा पहुंचे। सत्य लोग जाते समय शिव शर्मा ने पुनः पूछा, भगवत पार्षद हम लोग कितनी दूर आए, अभी कितनी दूर चलना है? भगवत पार्षद बोले, सूर्य चंद्रमा किरणों के प्रकाश जहाँ तक जाता है, समुद्र पर्वत और वन सहित उतना ही भूमि मानी गई है। ऊपर से आकाश और पृथ्वी 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य की स्थिति। पृथ्वी समुद्र द्वीप पवन सहित कोई भी वस्तु सब लोग भूलोक से नाम से विख्यात है। भूलोक से लेकर सूर्यलोक भूवरलोक कहलाता है। सूर्य ध्रुवलोक और स्वर्गलोक कहलाता है। पृथ्वी के 1 करोड़ योजन ऊंचाई पर महरलोक है। 2 करोड़ योजन ऊंचे जनलोक है। 4 करोड़ योजन ऊंचाई पर तपलोक है। पृथ्वी से 8 करोड़ योजन सत्यलोक है। सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ धाम है, जो पृथ्वी से 16,000 करोड़ योजन है, जहाँ सबको अभय दान करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति निवास करते हैं। वैकुंठ धाम हमेशा 16 गुनी ऊंचाई पर शिवजी निवास करते हैं। कैलाश अर्थात पृथ्वी से 2 अरब 56 करोड़ योजन दूरी पर स्थित है। इसमें जहाँ पर गिरिराज नंदी उमा गणेश कार्तिकेय नंदी आनंद कल्याण पूर्वक भगवान विश्वनाथ विराजमान है। लीला स्वरूप धारण करने के लिए उन भगवान को हम दृश्य पंच कोयल मात्र में वे संपूर्ण स्वामी स्वरूप विख्यात है। यह सब समस्त जगत में आज्ञा पालक है। श्रुतियों में साकार निराकार सर्वव्यापी नित्य सत्य और द्वितीय कहकर भी सब परम ब्रह्मा प्रतिपादन किया है। वे भगवान शिव और समस्त कारणों से समय परस्पर। उन्हीं के विषय में श्रुतियाँ कहती है, ब्रह्मा स्वरूप परमानंद उस भगवान शिव के वेद नहीं जानते। वाणी में मन में उनके साथ पहुंचकर लौट आती है। वे अपने ही द्वारा अपने जाने योग्य परम ज्योतिष स्वरूप है और इसमें हृदय में अंतर्यामी स्वरूप स्थित योगी और पुरुष समाधियों में साक्षात करते हैं। वे वाणी द्वारा अनिवर्चनीय माया से अनेक रूप धारण करके वास्तव में रूप रहित अनंत स्वरूप और सर्वज्ञ कर्मशून्य ऐश्वर्य स्वरूप इस प्रकार है। अर्धचंद्र मुकुट धारण करने पर भी उनका कंठ तमाल समान श्वेत वर्ण है। इसमें ललाट और ज्योतिर्मय नेत्र प्रकाश होता है। उनके शरीर में 12वां भाग में नारी और सुशोभित होता है। हाथों में शेषनाग भुजंग पहनते हैं। गंगा जी तरंगों से ससर्ग और जटा पे तट प्रांत सदा धुलता रहता है। उनके अंग विभूति उज्ज्वल प्रतीक होता है। रुद्र के समान पैर और अपर है। 2 रूप में जो सरगुण व्याप्त करके स्थित है, जो निराकार होकर भी साकार है। भगवान शिव की भोग और मोक्ष के कारण है। जैसे शिव है वैसे ही विष्णु है, जैसे विष्णु है वैसे ही शिव है। शिव ही विष्णु है, विष्णु में ही तनिक अंतर नहीं है। भगवान विष्णु शांगड़ धनुष और कामोद के गदा का धारण करके संपूर्ण त्रिलोकी शासन करते हैं और साधु पशु की रक्षा के लिए दानों का विनाश करते हैं। शिव शर्मन, अब तुम भगवान विष्णु के लोक में निवास करो। अगस्त जी कहते हैं कि लिए लोपामुद्रे इस प्रकार शिव शर्मा ने ब्राह्मण मोक्ष प्रद प्राप्त हुए इस पुण्यमय उपकान से सुनता और वो सब पापों से मुक्त हो जाता, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।